भीष्म पितामह कह रहे हैं, हे नाथ, मैंने आपके सारे रूप देख लिए। कौन कौन से? आपका चतुर्भुज रूप देखा, आपका विराट रूप देखा, आपका सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद वो रूप भी देखा, जहां आपके 1000 मुख, 1000 हाथ, 1000 पैर। और जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तब आपका वो रूप भी मैंने देखा। बोले कौन सा रूप? बोले सपदि सखी बचो निशम्य मध्य निज परयोर वलयोर रथम निमेश्य। जब रथ भूमि रणभूमि के मध्य में आप अर्जुन के रथ को हाँकते थे, घोड़ों के पैरों से उड़ने वाली धूल आपके मुख पे आती थी और आप लगाम पकड़ करके अपनी बाजू से अपने माथे के बालों को दूर करते थे। शंख चक्र गदा पद्म वाले के हाथ में जब चाबुक और रस्सी देखी मैंने कहा वाह कन्हैया, तेरे ये रूप भी अद्भुत है। मैंने सारे रूप देख लिए आपके, पर एक रूप देखने की मेरी अभिलाषा है। भीष्म पितामह बोले, भगवान बोले कौन सा रूप? तब यहां पर कितना सुंदर शब्द है, बोले ललित गति विलास बल गुहास। आप जब ललित गति से चलते हो, ललित गति कैसी है? एक पैर यहां रखते हैं तो दूसरा पैर उसके सामने नहीं रखते, थोड़ा तिरछा रखते हैं, जैसे बांके बिहारी खड़े हैं, ये चलते भी ऐसे ही हैं। ऐसे पांव यहां, पांव, कमर भी मटकेगी, पैरों मटकेंगे, सिर भी मटकेगो, सुंदर केश भी झूमेंगे, सुंदर मुकुट पे पाग पे लगी भाई जो लटकन है वो भी हिलेगी। ललित गति विलास वल गुहास। आप जब ललित गति से विलास करते हुए चलते हो, कभी मधुमंगल के कंधे पर हाथ रख के हंसते हो, कभी श्रीदामा को गले में लेकर के हंसते हो, कभी तन सुखा पर अपना पूरा भार धर देते हो। आपकी जो वो वृंदावन की ललित गति है ना नाथ, मुझे उसका दर्शन करना। और ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदांध। जैसे ब्रज की गोपियां वो आपको भिन्न भिन्न रूप बना देती हैं। कैसे? कोई गोपी कहती है लाला तैने मेरे घर को माखन खाया और चल मैं तो पकड़ के ले चलूं यशोदा के पास, तो आप उसके चरणों में गिर जाते हो, अरे भाभी तू जो कहेगी सो करूंगो, लेकिन मैया के पास मत ले चल। तो वो गोपी कहती है अच्छा जो कहूंगी सो करोगे? बोले हाँ, बैठो मेरे सामने। आप उसके सामने थर थर कांपते हुए बैठ जाते हो, कहा करनो है? तो चल लाला एक काम कर। बोले का? रसोई घर में जा, रोटी लेके आ और रोटी पर एक मक्खन धर के ला। अरे भाभी तू तो बड़ी अच्छी है, मुंह भोजन करावेगी? बोले ना, लेके आ, लाके मुंह खवा। और नन्हे से गोपाल जी को सामने खड़ा करके गोपी कहती है अब लाला चल प्रेम से अपने हाथन से मुंह पवा दे। और छोटे छोटे ठाकुर जी टूक तोड़ के गोपी को पवा रहे, गोपी के नेत्र सजल होते हैं। एक बार पा करके फिर ठाकुर जी के चरण लिपट जाती है और ठाकुर जी को गोद में बैठा के फिर अपने हाथ से पवाती है। ताही अहीर की छो हरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो, रसखान कहते हैं। कोई गोपी ठाकुर जी को पकड़ लेती है और लाला को कमरा में बंद कर दे। ठाकुर जी कहें मुंह छोड़ दे। बोले ऐसे ना छोड़ूंगी। बोले कैसे छोड़ेगी? बोले पहले बंदर की तरह नकल करके दिखा। ठाकुर जी कहें जो कोई बात है? बोले हम बे बात है, पहले बंदर की तरह कर। कोई गोपी पकड़ के कहती लाला मेरे संग नृत्य कर। भीष्म पितामह कहते हैं बोले नाथ हस्तिनापुर का बनने में सुख नहीं है, द्वारिका का बनने में सुख नहीं है, मथुरा का बनने में सुख नहीं है, क्योंकि वहां आपकी चलती है। हमें तो ब्रजवासी बना दो जहां हम कहें और आप नाचो, हम कहें और आप चलो। कृत मनु कृतवत्य उन्मदांध प्रकृति मगन किलयस्य गोपबद्ध। आहा, वो ललित गति का मुझे दर्शन करना है। हमारे अष्ट साहब के सखा गाते हैं, समही अंग
गिरधर सबहि अंग को बाको। एक भी अंग ठाकुर जी का सीधा नहीं है, सबहि अंग को बांको। बांकी चाल चलत गोकुल में, बांकी चाल चलत गोकुल में। छैल छबीलौता को गिरधर सबहि अंग को बांको। हे नाथ, मुझ पर कृपा कर दीजिए। मेरे इस अंतिम काल में आपने दर्शन दिया मुझको, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। पर मैं जाते जाते आपसे मांगना चाहता हूं कि अगला जन्म मुझे वैकुंठ में मत भेजना, स्वर्ग में मत भेजना, अन्य किसी लोक में मत भेजना, मुझे ब्रज वृंदावन में भेज देना, ताकि मैं आपकी ललित गति की चाल देख सकूं। एक गोपी बनकर के मैं भी मक्खन जमाऊं, मैं भी दही बिलो करके मक्खन निकारूं। भीष्म पितामह कह रहे हैं, और मैं भी अपने छीका पे मक्खन धरते भय सोचूं कि या छीका को ने नीचो कर दूं, ताकि कन्हैया आवे तो वह को चोरी करवे में दिक्कत नहीं हो, मोकू वो गोपी बना दो। ठाकुर जी भीष्म पितामह से बहुत प्रसन्न हो गए। भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति के अंत में ब्रज को याद किया और पितामह भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए, भगवान द्वारिका को चले गए। यहां पर परीक्षित का जन्म हुआ, धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। अर्जुन ने एक बार आकर के संदेश सुनाया कि द्वारिकाधीश लीला पूरी करके चले गए। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके पांचों पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित की आयु ज्यादा बड़ी नहीं, छोटे से थे। ब्राह्मणों के नेतृत्व में बहुत कम अवस्था में, 6-7 वर्ष की अवस्था में परीक्षित राजा बन गए। बताओ, एक छत्र सम्राट बन गए। लेकिन ब्राह्मणों के निर्देश में राजपाट संभालने लगे, धीरे धीरे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिला। बैल के पैर काट रहा था काला काला व्यक्ति। परीक्षित ने उसको मारने का प्रयास किया तो चरणों में गिर गया और कहा, महाराज मुझे मत मारिए, मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया हूं। परीक्षित बोले, कौन हो तुम? बोले, सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर के बाद मेरी आगमन होता है कलयुग। मैं कलयुग हूं। कलयुग नाम सुनते ही परीक्षित घबरा गए। बोले, तुम कैसे आए? बोले, जैसे ही भगवान धराधाम छोड़ करके गए, मेरा आगमन हो गया। परीक्षित ने कहा कि मेरा राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा। कलयुग ने कहा, मैं नहीं जा सकता, ये युग व्यतिक्रम है, आप कृपा करके मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। तो द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। ये 2 श्लोकों में 5 स्थान हैं कलयुग के। जुआ, मदिरापान, परस्त्रीगमन, हिंसा और अनीति से कमाया गया धन। इन 5 स्थानों पर कलयुग निवास करता है। अब इनका विस्तार अगर मैं करूं तो इन 5 का विस्तार बहुत बृहद हो जाएगा। जुआ, जुआ का मतलब खेल में खेलने वाला जुआ ही नहीं होता। जुआ का मतलब धन का असद प्रयोग कहीं भी आप करते हो, वो सब जुआ है। पानम, अपनी जिह्वा पर किसी भी ऐसे पदार्थ को आप धारण करते हो जिससे आपका दिमाग अनकॉन्शियस हो जाता है, नशा होने लगता है, वो सब पानम की दृष्टि में आता है। तीसरा है परिस्त्री गमन, एक पत्नी व्रत धारण करके रहना है। पत्नी होने के पश्चात किसी के प्रति कुदृष्टि होना ये पाप है। पति होने के पश्चात किसी अन्य पुरुष के प्रति भाव होना ये पाप है।
द्यूतम पानम स्त्रिय, और चौथा स्थान बताया सूना, यानी कि हिंसा, जबरदस्ती। कोई बात इतनी बड़ी नहीं है फिर भी लड़ाई करनी है। उसने मुझसे ऐसा बोला क्यों, उसने ऐसा किया क्यों, इसका मुंह फोड़ूंगा मैं। ये जबरदस्ती के कलेश करने की जिनकी बहुत मनस्थिति होती है, उनको वो भी कलयुगी हैं। जैसे पता चल जाए, ए सुन, पता है कल तेरे बारे में ऐसे ऐसे कह रहे थे। क्या कह रहे थे? बोले वो नहीं याद मुझे क्या कह रहे थे, बस कह रहे थे। बस पूरी रात सोया नहीं, दिन भर सोया नहीं, उन लोगों के बीच में पहुंच गया, लड़ने लगा, उनको ब्लॉक मार दिया सब जगह से। ले बेटा, इस प्रकार की मनस्थिति वाले लोग ये कलयुगी हैं। हिंसा में उनकी बड़ी रुचि होती है, लड़ने झगड़ने में बिल्कुल पीछे नहीं रहते। और अंतिम कलयुगी लोगों का लक्षण क्या है? बिना मेहनत के धन कैसे मिल जाए, इसकी विचारधारा में जो लगे रहते हैं। अनीति से कमाया गया धन, ये 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए। राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया, जिसके कारण उनके मस्तिष्क में कलयुग प्रविष्ट हो गया। और संत के पुत्र शमिक ने 7 दिन में मरने का श्राप दिया। मैं सूक्ष्म में कह रहा हूं क्योंकि प्रसंग अभी बहुत हैं, सबको प्रणाम करना है। आप सब लोग तैयार होके बैठे हैं, पीले पीले बने आए हो। ठाकुर जी को नंदोत्सव होना है, इसलिए बस क्रम पूरा कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, पर वो विचलित नहीं हुए। जैसे ही उन्हें पता चला कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तुरंत अपना मुकुट उतार दिया, अपने पुत्र को बुला करके उसको पहना दिया और कहा बेटा अब तुम राज शासन संभालो। पत्नी को बुला के कहा बिल्कुल विचलित मत होना, मैं सौभाग्यशाली हूं, संसार का कोई व्यक्ति जानता ही नहीं है कि उसकी मृत्यु कब होगी, अगले क्षण भी हो सकती है, पर मैं ये जानता हूं कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी, 7वें दिन ही होगी, इसलिए मैं अपना कल्याण कर सकता हूं। मतलब जीवन में होने वाली स्थिति को नकारात्मक वे में ना सोच करके उसमें कोई सकारात्मक बुद्धि रखता है, ये एक वैष्णव का लक्षण है। कोई काम जिसके लिए आप वर्षों से लगे थे, अंत में आकर के वो नहीं बना, संसारी व्यक्ति तो टूट जाएगा, लेकिन वैष्णव वो टूटेगा नहीं, वो उसके प्रति भी कोई सकारात्मक भाव रखेगा। शायद ये काम बन जाता, बनने के बाद में कुछ बहुत बड़ी घटना हो जाती, इसलिए ठाकुर जी ने बनने ही नहीं दिया, ऐसी विचारधारा। परीक्षित की सोच कितनी अच्छी है। परीक्षित कहते हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि उसकी मृत्यु कब होगी, पर मैं जानता हूं कि मैं 7 दिन से पहले तो नहीं मरूंगा, इसलिए देवी इन 7 दिनों को मैं भगवत अर्पित करना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दो। पत्नी की आज्ञा लेकर के परीक्षित वन में चले गए और वन में उन्हें श्री अनेक संत मिले, तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज जैसे आकर के मंच पर विराजमान हुए, परीक्षित ने चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा महाराज जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ, जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, उसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर आप मुझे आज्ञा दें। और यहां से श्री सुखदेव जी बोलना प्रारंभ करते हैं। अब देखो एक बात सुनिएगा, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। सुखदेव जी का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। कोई भी साधु, कोई भी संत, कोई भी वक्ता, कोई भी वैष्णव यदि कभी कुछ कहने जाता है ना, उसका स्वभाव है वो पहले अपने इष्ट को वंदन करेगा, उसके बाद ही कुछ बोलेगा। हम कथा प्रारंभ करते हैं उससे